संकल्प फिजिक्स ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में हम सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम पर डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करेंगे और इसमें आने वाली जो वेरिएशंस होंगे और नए नए फाइंडिंग्स होंगे उन्हें कैसे फाइंड आउट करना है, किस तरह से वेरिएशंस आएंगे, हमारा कैसा कॉन्सेप्ट होगा, हम किस तरह से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और हमारा अप्रोच कैसा होगा जिससे हम अपने फाइंडिंग्स को फाइंड आउट करेंगे। आज के वीडियो में हम यही सब कुछ आज सीखेंगे, ठीक है। ओके, तो यह एक चार्ज बॉल सस्पेंडेड सिस्टम है, ठीक है। ये दोनों बॉल्स इक्वली एंड लाइकली चार्ज है और एक थ्रेड जिसकी लंबाई क्या है एल से या सस्पेंडेड है। ये दोनों चार्ज बॉल होने के वजह से ये इस पर एक रिपल्सिव फोर्स इधर की ओर लगाएगा, ये इस पर एक रिपल्सिव फोर्स इधर की ओर लगाएगा, जिससे ये दोनों बॉल्स कुछ लेंथ से क्या हो जाएंगे, सेपरेटेड हो जाएंगे और फाइनली हमारा जो सिस्टम सेटअप होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये सिस्टम हमारा क्या है, बैलेंस में है। बैलेंस में है तो हम किसी एक बॉल्स पर विचार करते हैं और ये पता लगाते हैं कि इस बॉल पर कौन कौन सा फोर्स किस किस डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई एक बॉल, यही बॉल इसी पर कंसीडर करते हैं। तो इस बॉल पर इस बॉल का मास m है, यह एक मटेरियल बॉडी है और हम जानते हैं कोई भी मटेरियल बॉडी होगा तो उसका वेट जो होगा ना वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो इसका एक वेट होगा W इक्वल टू mg, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। या चार्ज बॉल, इस चार्ज बॉल पर इस साइड में एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, है ना। ये सब हम पहले से जानते हैं। तो ये फोर्स Fe इधर की ओर होगा और दूसरी फोर्स कि ये जो बॉल है वह एक स्ट्रिंग से क्या है, सस्पेंडेड है। तो स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, ठीक है। ये टेंशन इस बॉल पे काम करेगा तो ये टेंशन का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। और इस तरह का अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, टेंशन एक तरह से फोर्स होता है और यह एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका दो कंपोनेंट होंगे, ए अलोंग दिस साइड एंड अलोंग दिस साइड। अगर ये वेक्टर लाइन है ना हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाता है और इसकी मैग्नीट्यूड कुछ भी मान लेते हैं t है, तो इसका इधर का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, t cos थीटा, और इधर का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, t sin थीटा होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ भी होगा। मान लीजिए कि इस थ्रेड का टेंशन क्या है, T है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा, है ना, एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इधर का कंपोनेंट T cos थीटा और इधर का कंपोनेंट क्या होगा, T sin थीटा होगा, ठीक है। यह एक वर्टिकल लाइन है जो इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर ये दोनों बॉल्स के बीच का लेंथ x है तो ये वाला पार्ट x/2 होगा, ये वाला पार्ट भी क्या होगा, x/2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आइदर बॉल, कोई भी एक बॉल पर लगने वाले सभी फोर्सेस को हमने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया, उसका डायरेक्शन भी आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब ये सिस्टम क्या है, बैलेंस में है। ये पूरा सिस्टम क्या है, बैलेंस में है। तो ये बॉल भी क्या होंगे, बैलेंस में होंगे। तो इस बॉल्स पे 4 फोर्सेस लग रहा है, ठीक है, और बॉल क्या है, बैलेंस में है। तो इसका मतलब है कि ये सभी 4 फोर्सेस क्या है, बैलेंस फोर्स होंगे। और ये चारों बैलेंस फोर्स होंगे तो किस तरह से बैलेंस करते होंगे, तो एकदम क्लियर है कि ये T cos थीटा इसको न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। आमने सामने का अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, और T sin थीटा इलेक्ट्रिकल फोर्स को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से T cos थीटा mg के इक्वल होगा एंड T sin थीटा किसके इक्वल होगा, Fe के इक्वल होगा, ओके। तो इससे पिछले वीडियो में हमने कुछ इस तरह का डिस्कशन किया है
और ऐसे सिचुएशन में हमें दो इक्वेशन मिलता है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई। यही दो इक्वेशंस को आगे हम इम्प्लीमेंट करते हैं और बहुत तरह का फाइंडिंग्स को क्या किए हैं, फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, चलिए अब हम, ये तो नॉर्मल केस में हो गई है ना। अब हम इस सिस्टम पर एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं कि इस सिस्टम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते हैं, मतलब इस सिस्टम पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का यहाँ हम दो डायरेक्शन ले सकते हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस पूरे सिस्टम पर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में हमारी क्या वेरिएशंस यहाँ पर बन जाएंगे और फाइंड आउट करने के लिए क्या कुछ मिलेगा, उस चीज़ को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। ठीक है, अब है ना, मान लीजिए कि इसी सिस्टम पर हम क्या करते हैं, ये हमारा फिगर फर्स्ट हो गया और इसी सिस्टम पर हम है ना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका चार्ज क्यू है, मास एम है, इसका चार्ज क्यू हो गया, मास एम हो गया। ठीक है, तो अब किसी एक बॉल पर कंसीडर करते हैं, किसी एक बॉल के बारे में सोचते हैं कि जिस तरह से इसमें किया उसी तरह से इसमें भी किसी एक बॉल पर विचार करेंगे और देखेंगे कि एक बॉल पर कौन कौन सा फोर्स किस किस डायरेक्शन में है ना काम करता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ यह भी मटेरियल बॉडी है तो इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। ये चार्ज बॉडी है, ये भी चार्ज बॉडी है, तो ये इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स दिस साइड अप्लाई करेगा। इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें अभी बदल देते हैं और आगे चल कर के हम ये है ना फाइंड आउट करेंगे कि क्या वो हमने जो चेंज किया वो सही है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो स्ट्रिंग का टेंशन क्या है, टी डैश मान लेते हैं। ठीक है, आगे चलकर ये देखेंगे कि ये टी डैश टी के इक्वल है या नहीं है, तो बड़ा है या छोटा है। टी डैश बड़ा या छोटा अगर हो गया तो बाकी चीज़ पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हम क्या करेंगे, पता करेंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि ये वर्टिकल लाइन हो गया, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, बाकी चीज़ हम जो कहते हैं रखते हैं, है ना। इसमें पता चल जाएगा कि ये वेरी किया तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो खुद पे खुद क्या हो जाएंगे, वेरी करेंगे तो किस तरह करेंगे वो सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा टी डैश कॉस थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा टी डैश साइन थीटा है। ठीक है, ये x/2, ये x/2, होल लेंथ कितना है, x है। तो अब है ना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया, तो एक्स्ट्रा अब क्या होगा इसके साथ, पहले ये तो जो कहते हो यहाँ हमने बना दिया सब कुछ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है या चार्ज बॉडी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है ना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लगेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होंगे, और निगेटिव चार्ज बॉडी होगा, निगेटिवली चार्ज बॉडी, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लगेंगे वो क्या होंगे, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। अब पॉजिटिवली वाले पे क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इस चार्ज बॉल पे इधर की ओर क्या होंगे, एक एक्स्ट्रा है ना फोर्स लगेगा। तो हम तो किसी एक बॉल को कंसीडर कर रहे हैं, तो इस बॉल के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ये बॉल इलेक्ट्रिक फील्ड में है जिसकी चार्ज क्या है, क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से लगने वाला जो फोर्स होगा उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो हम पढ़ करके आए हैं इस चैप्टर में। ठीक है, मतलब इस टॉपिक पर। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो Q इंटू ई होती है। ठीक है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, QE होगा।
तो इसमें और इसमें क्या अंतर है कि इसमें है ना किसी एक बॉल पे 4 फोर्स लग रहा था और इसमें क्या है कि किसी एक बॉल पे 5 फोर्स लग रहा है, 2 इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। ठीक है, तो अब हमारा इसमें क्या कंडीशन अप्लाई किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए थे। ठीक है, तो फाइंडिंग नंबर 9 है ना, पिछले वीडियो में हम 8 तरह के फाइंडिंग को फाइंड आउट किया था। ठीक है, उसके आगे इस वीडियो में देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। अब इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना अपवर्ड डायरेक्शन में लेंगे और दूसरी बार में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेंगे और देखेंगे कि दोनों सिचुएशंस में किस तरह का वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, तो केस फर्स्ट, व्हेन ई इज इन अपवर्ड। चलिए, ये सेकंड फिगर है, ये फर्स्ट फिगर है, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड फिगर है। तो ये भी बैलेंस में है, ये भी क्या है, बैलेंस में है। तो फ्रॉम फर्स्ट एक इक्वेशन लेकर के चलेंगे, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये फर्स्ट हुआ। अब फ्रॉम सेकेंड यहाँ टी डैश कॉस थीटा प्लस क्यू ई, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में 2 फोर्स लग रहे हैं, ये दोनों का सम जो होगा इसके इक्वल होगा, मतलब ये दोनों मिल करके इसको क्या करेगा, कैंसिल करेगा। ये हो गया एम जी, ये सेकेंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एम जी की वैल्यू ये भी है, एम जी की वैल्यू ये भी है, तो दिस एंड दिस है ना मस्ट बी इक्वल। देयरफॉर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू टी डैश कॉस थीटा प्लस क्यू ई। हम यहाँ क्या देखते हैं कि टी डैश कॉस थीटा में समथिंग मतलब क्यू ई की कुछ तो वैल्यू होगी, है ना, ऐड करते हैं तब जा कर के क्या होता है, टी कॉस थीटा के बराबर होता है। मतलब टी कॉस थीटा में टी कॉस थीटा है ना क्या होंगे, टी डैश कॉस थीटा से बड़ा होगा, क्योंकि इसमें इसको जोड़ते हैं तब इसके इक्वल हमको रिजल्ट मिलता है। तो एकदम क्लियर है कि टी कॉस थीटा ग्रेटर देन टी डैश कॉस थीटा। देयरफॉर टी कॉस थीटा ये ग्रेटर देन टी डैश कॉस थीटा हो गया, है ना, कॉस थीटा हटा दीजिए, देयरफॉर टी ग्रेटर देन टी डैश हुआ। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस सिस्टम पर, तो हम क्या रिजल्ट हमको मिला कि स्ट्रिंग मतलब थ्रेड में जो टेंशन है ना, वो टेंशन क्या हो गया, कम हो गया। ओके, एकदम क्लियर है। तो टी डैश कम हो गया, इसमें टेंशन कम हो गया, टेंशन एक तो रिजल्ट ये भी हुआ। अब टेंशन कम होने से आगे क्या रिजल्ट आएगा उस चीज़ को देख लेते हैं। तो हमारा रिजल्ट जो आया, पहला टी नॉट इक्वल टू टी डैश, दूसरा टी डैश लेस देन टी, तीसरा अब टी डैश हमारा ये टेंशन जब कम हो जाएगा, है ना, और ये एक फोर्स इस बॉल पर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तो वैसे स्थिति में ये दोनों बॉल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स एक तो ये लूज हो गया, दूसरा ये फोर्स क्या हो गया, ऊपर की ओर लगा, है ना, इधर से भी लगा, तो इस तरह से ये है ना लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। लेंथ जब ये इंक्रीज होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इस केस में जो एंगल बनेगा सो और इस केस में जो एंगल बनेगा सो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब एक्स जो होगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स जो होंगे वो होंगे इंक्रीजेज, और चौथा रिजल्ट हमको मिलेगा थीटा भी क्या होगा, इंक्रीजेज होगा, और यहाँ पर हमको टेंशन जो आया था वो डिक्रीज आया था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, रिजल्ट हो गया।
चलिए, अब यदि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है तो क्या होता है? तो केस सेकेंड में व्हेन E is in डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब इस E को हम क्या कर देंगे, इधर की ओर कर देते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर देंगे। तो क्या होगा, इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। तो ये इस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स जो लगेगा वो QE वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। और फिर सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा। तो इस स्थिति में है ना, ये T डैश कॉस थीटा अकेले इस दो फोर्स को क्या करेगा, मैनेज करेगा, मतलब इसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो इस केस में फिर हम वही दो इक्वेशन लेंगे, एक इससे लेंगे एक इससे लेंगे, कंपैरिजन करके देखेंगे कि हमारा टेंशन में, इस केस में हमारा टेंशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। इस केस में तो क्लियर था कि टेंशन क्या हो गया, घट गया। टेंशन घटने से डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ने से है ना थ्रेड्स के बीच का एंगल भी क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, उस चीज़ को कंफर्म करेंगे। कैसे कंफर्म करेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट फिगर से एक रिजल्ट ले लेंगे, T cos थीटा इज इक्वल टू mg। अब फ्रॉम सेकेंड फिगर से एक इक्वेशन ले लेंगे, T डैश cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस QE, ठीक है। अब इस QE को इस साइड में ले आएंगे, इस साइड में ले आएंगे तो क्या हमको रिजल्ट आएगा, तो ये हमारा फर्स्ट बनाते हैं इस केस के लिए, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया इस केस के लिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये mg, ये भी mg इस साइड में आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा, T cos थीटा इज इक्वल टू T डैश cos थीटा माइनस QE के इक्वल आएगा, ठीक है। एक इक्वेशन हम यहीं पर बना लेते हैं, T डैश cos थीटा माइनस QE इक्वल टू क्या होगा, mg होगा। और तब ये हमारा सेकंड हो गया, और इस तरह से फर्स्ट और सेकंड से ये रिजल्ट आया। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि T डैश cos थीटा में से कुछ घटा रहे हैं तब इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से कुछ घटाते हैं तब इसके बराबर हो रहा है, इसका मतलब है कि ये बड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर एकदम क्लियर है कि T डैश cos थीटा ग्रेटर देन T cos थीटा है ना। तो इस केस में हम क्या, cos थीटा हटा दीजिए, तो इस केस में T डैश ग्रेटर देन T आ गया, मतलब टेंशन थ्रेड का क्या हो गया, बढ़ गया, जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं तब, ठीक है। जब अपवर्ड में किए थे तो टेंशन घटा था, टेंशन घटा तो थीटा बढ़ा, x बढ़ा, है ना। और यहाँ क्या हो गया है ना, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो हमारा टेंशन क्या हो गया, बढ़ गया। टेंशन बढ़ेगा इसका, है ना, तो इसका इस पार्ट का भी टेंशन का तो दो पार्ट है ना। टेंशन का एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है, T बढ़ा तो T cos थीटा भी बढ़ेगा, T sin थीटा भी बढ़ेगा। T cos थीटा बढ़ेगा तो इसको मैनेज कर लेगा। लेकिन ये जो बढ़ा, इससे क्या होगा कि ये बॉल हमारा एक दूसरे के क्लोज में आ जाएगा। ये दोनों बॉल्स क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज में आ जाएंगे। क्लोज में आ जाएंगे तो दोनों के बीच का लेंथ कम हो जाएगा और साथ में ये एंगल भी क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, इस केस में T के बढ़ने से, है ना, ये दोनों चीज़ घट गया, इसमें T के घटने से ये दोनों चीज़ क्या हो गया, है ना, बढ़ गया था। तो रिजल्ट हमारा क्या मिला, पहला तो ये हो गया कि टेंशन हमारा जो हो गया वो इंक्रीज कर गया, T जो है ना, टेंशन वो इंक्रीजेज कर गया। दूसरा थीटा
वो डिक्रीजेज हो गया, और तीसरा x वो भी क्या कर गया है, डिक्रीजेज हो गया। तो इस तरह से हमारा ये रिजल्ट आ गया। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे और बहुत तरह का चेंजिंग सिस्टम में करेंगे और बहुत तरह का वेरिएशंस आएंगे और फिर नए फाइंडिंग आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके।